नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके जूनियर 30 पर। आज हम रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट को बताने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो कि ग्रुप में क्वेश्चन पूछता है, इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये अगर एक मिस्टेक हो जाता है, सेट नहीं हो पाता है, तो पूरा गलती हो जाता है, जिसके कारण भारी नुकसान सहना पड़ता है। चलिए हम आज सिटिंग अरेंजमेंट के वैसे प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं, और वीडियो अगर ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी ज़रूर बजा दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है? ABCDEFG एक केंद्र की ओर वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, उनका मुंह केंद्र की ओर है। 2 नंबर लाइन है कि G बाईं ओर यानी लेफ्ट में और दूसरा है CK जो कि F के एकदम लेफ्ट में है। फिर तीसरा है A और E के बाईं ओर, तीसरा है B जो है D और E के बीच में है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है, तो पहले इसको सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही बनता है। तो सेट कैसे करेंगे, आइए हम बनाने का इसका प्रयास करते हैं। क्या करना चाहिए जो ये रीजनिंग बन जाए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन आज से अब आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले गिन लेंगे कि कितने आदमी बैठे हैं। तो यहाँ पर G तक है यानी 7 हुआ। 7 को हम 7 लाइन से इसे दे देंगे। चलिए 2 2 4 व्यक्ति बैठ गए, 6 और ये रहा 7। ये जगह बना लिए हम कि इसी 7 पर जगह पर बैठाना है, ताकि मेरा नंबरिंग काउंटिंग सब सही हो। चलिए पहला लाइन से हो गया इतना सारा व्यवस्था, सब किधर देख रहा है? केंद्र की ओर। अब आइए G बाईं ओर है, दूसरा CK। मान लीजिए हम C को यहाँ बैठाते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा लेफ्ट और इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया, तो आराम से बनेगा, ताकि हमको बार बार अपने शरीर को या दिमाग को घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ C बैठ गया, C के क्या कह रहा है? G बाईं ओर है, दूसरा है C के बाईं ओर, बायां मतलब इधर, दूसरा। तो ऐसे गिनेंगे 1 2, इसको छोड़कर गिनेंगे। क्यों गिनेंगे छोड़कर? तो आप एक बात याद रखिएगा, के मतलब होता है छोड़कर, और से मतलब होता है लेकर। जब से लिखा हुआ रहे तो लेकर गिनना है, और के लिखा हुआ रहे तो उस व्यक्ति को छोड़कर गिनना है। अब आइए, तो सी को छोड़कर गिनना है, यानी यहाँ से गिनना है। 1 2 दूसरे नंबर पर कौन है? तो यहाँ पर G बैठा देंगे। अब जो लिखा हुआ है, यानी आप ये बात ध्यान दीजिएगा, जो अगर लिखा हुआ है तो F जो बोल रहा है इसके बारे में बोल रहा है, C के बारे में। ये ध्यान देने वाली बात है। तो C F के एकदम बाईं ओर है, यानी F तब यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए ना एकदम बाईं ओर हुआ। C के बारे में बोला जा रहा था, उससे हमको यही पता चला। अगर यहाँ पर और रहता है तो समझ जाइए F इसके बारे में, G के बारे में बोलता। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 आदमी का इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा आदमी का इन्फॉर्मेशन रहने से ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो हम 4 नंबर लाइन को उठाएंगे। 4 नंबर में क्या बोल रहा है? B जो है D और E के बीच में है, B और D के बीच, D और E के बीच में है। चलिए हम लिखते हैं। 1 2 3 स्टेप यहाँ पर खाली है, इसी स्टेप में लिखना मेरे लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर लिख दिए D और E, D और E दोनों साइड लिख देंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि D यहाँ है कि E यहाँ है, इसलिए हम दोनों साइड लिख देंगे। और बीच में कौन बैठ रहा है? इसका B बैठ रहा है, B को लिख दिए। अब हम लास्ट जो छूटा हुआ लाइन है 3 नंबर, उसको पढ़ेंगे। A E के बाईं ओर तीसरा है। मान लीजिए हम E वाले को E सही मानते हैं, तो तीसरा बाईं ओर यानी लेफ्ट बढ़ेंगे, इधर लेफ्ट है, आप अपने हैंड से देखिए। तो इधर लेफ्ट में 1 2 3 तीसरा सीट खाली है, जहाँ पर हम A को अरेंज कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो अगर E वाला E सही हो गया तो यहाँ पर D सही हो जाएगा। इस तरह से 7 आदमी को हमने सेट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इस तरह टाइप का अगला वीडियो दे सकूं। चलिए, तब 7 आदमी को हम बैठा लिए। अब क्या क्वेश्चन है? 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमको उसमें मिलाना है। अगर मेरा ये बिल्कुल सही हो जाता है तो यहाँ पर सवाल जवाब सब सेट हो जाएगा। G के दाईं ओर दूसरा कौन है? B है। G का दायां, दायां मतलब राइट होता है, राइट हैंड मेरा इधर है,
दायां कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है, इधर बी है ही नहीं। क्या नंबर पर बोल रहा है, दूसरे नंबर पर पहला दूसरा सी है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये वाला आंसर मेरा बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, डी ई के बाईं ओर दूसरा है, डी ई के बाईं ओर, ई का बायां देखिए, ई यहाँ है, इसका लेफ्ट इधर है, और के नंबर पर बोल रहा है, दूसरा नंबर पर बोल रहा है पहला दूसरा, तो ये डी का बात कर रहा है, यहाँ है सी, ये भी रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, जी के एकदम दाईं ओर कौन है, ए, जी का एकदम दायां, जी देख लीजिए, जी का राइट हैंड इधर आएगा, बिल्कुल राइट हैंड इधर आएगा, और एकदम का रहा है, एकदम मतलब नियरेस्ट होता है, यानी ये एकदम राइट में है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। इस टाइप से आप 5 क्वेश्चन का सेट को बिल्कुल हूबहू सही कर सकते हैं, अगर आप इस राउंड टेबल को सही कर लेते हैं तब। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टाइप के एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और आप बिल्कुल समझेंगे। धन्यवाद।